नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार से प्रैक्टिस सेट आपका जो है नया निकाला गया है और ये आपका रुटेरिया की तरफ से निकाला गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णतः आपके परीक्षा पद्धति पर आधारित है। और ये आपका दोस्तों वॉल्यूम 2 है। इसके पहले का आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया हुआ था और हमने देखिए कल एक सेट जो है इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें देख लीजिएगा। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि इसको हम 15 दिन में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2। इसमें देखिए आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन है और ये आपका 200 मार्क्स का है और एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी जो वीडियो को लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है और आप सभी लोग के लिए बेहतर से बेहतर जो है वीडियो लाने का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है, चलिए पहला हमारा है कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार स्वीकृत करता है। किसके शोषण के विरुद्ध? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातीय के लिए। आंसर हमारा देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो बच्चों, स्त्रियों और जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है दोस्तों निहित है तो केंद्र सरकार में, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 248, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति ऐसे विषय हैं जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से आपको बताना है कि जो हमारा कौन सा विषय है जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरे का ए हो जाएगा बीमा। बीमा दोस्तों हमारा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए बीमा, जनगणना ये सब हमारा जो है संघ सूची है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये आपका जो है समवर्ती सूची का विषय है, ये आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत जो है दोस्तों नहीं आता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल दोस्तों नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, शून्यकाल नहीं आता है। इसमें कोई विधायी कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है नहीं होता है? प्रतिनिधित्व जो है नहीं होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 5वें का ए सही आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सही है? इनमें आपको बताना है कि सही हमारा कौन सा है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। यह केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है, यानी आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है हमारा आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। और जो आपका दिया गया सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, ये आपका कौन से आर्टिकल में है? तो आपका 131 में है। और यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 131 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हमारा इसमें सही है? तो 1, 3, 4 हमारा इसमें सही, यानी राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, तीसरा हमारा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। और चौथा हमारा बोला है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही आंसर हमारा जो है 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4। अगला है कि 2003 में कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? अगर हम 2003 की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली भाषा। दोस्तों संथाली भाषा, ऑप्शन नंबर ए। और ये आपका 92वां यानी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका किया गया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। वर्तमान में टोटल 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये कौन से अनुच्छेद में आपका शामिल है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 51 के क में। अनुच्छेद 51 के क में दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं कि अनुच्छेद 48 का क में क्या है? तो इसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा।
दोस्तों इसमें देखिए आपका आंसर जो है 9 का यहाँ पे सी दिया गया है, अनुच्छेद 51 का क दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 48 का क होना चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन जो है किया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, या आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुआ था। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं तो ये आपका अप्रैल में शुरू हुआ था, वर्ष 1973 में, अप्रैल 1973 में, ऑप्शन नंबर सी। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण जो आपका परीक्षण है क्षेत्र कौन सा है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा अनुवांशिक विभिन्नता के लिए, अनुवांशिक विभिन्नता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति जलवायु यानी राष्ट्रीय जलवायु, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है, कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। तो नाभिकीय शक्ति इसमें आपका दोस्तों शामिल नहीं है, बाकी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन सही है, सौर शक्ति सही है, और अवशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन यह हमारा जो है सही दिया गया है। अगला है कि टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, टुमोरोज, तो इसका आंसर हमारा देखिए 14 का हो जाएगा वंदना शिवा, वंदना शिवा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों केवल 2 यानी हिरन, हिरन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अगर हम राष्ट्रीय पार्टी की संख्या की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 है। कितना है, 6। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में स्थित है। अगर हम कोल्लम की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा, तो ये आपको देखने को मिलता है केरल, क से कोल्लम, क से केरल, तो आप आंसर जो है याद रखिएगा केरला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेसिस पे चल रहा है सुबह 7 बजे। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, सेट लगाना चाहते हैं और एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ के सेट लगाइए। आपको सेट में सॉल्यूशन वगैरह सब दिया जाता है, पूरा 100 क्वेश्चन का सेट रहता है और ये आपका एग्जाम तक वैलिड है। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगा। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा ये किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 18 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 17 अक्टूबर 2022 को किया गया था। अगला है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा 13 नंबर पे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस सूचकांक में पहले स्थान पर अफगानिस्तान है, जबकि 13वें स्थान पर अपना भारत है। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है, तो कितना अनुमानित है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 20 की बात करते हैं तो आपका 5.9 ऑप्शन नंबर ए। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है, तो नाम देखिए पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा टेरॉन 1 दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और यह रॉकेट जो है आपका 110 फीट लंबा और 7.5 फीट व्यास वाला है। अगला है कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहला कंपनी जो है कौन सी है। अगर पहला कंपनी की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयरटेल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एयरटेल के द्वारा ये आपका दोस्तों जो है शुरू किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5G सेवा की शुरुआत किया गया है। इस सेवा को शुरू करने वाला जो पहला कंपनी है एयरटेल है, ठीक है। और इस सेवा को सबसे पहले जो है गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात में बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना के तुलना में बाघों की संख्या है कितना वृद्धि हुआ है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध जो है किस खेल से है। मिथरवाल का जो संबंध है ये आपका कौन से खेल से है, तो ये आपको हो जाएगा निशानेबाजी से दोस्तों, निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जैसे अगर हम बात करते हैं 25 नंबर, ये आपका बोला है कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 से सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पूछ रहा है तो अभिनेता का, एक मिनट
थोड़ा बहुत देखिए बाहर आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा चिड़ियाँ वगैरह बोल रही हैं, ठीक है। देखिए 25 नंबर बोला कि 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है किसे दिया गया है। अगर 25 नंबर की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्टिन बटलर को। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए सही हो जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। देखिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में अगर हम देखें तो ये आपको हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। और ये 22वें राष्ट्रपति बने हैं बांग्लादेश के। इसके पहले कौन बने थे तो अब्दुल हमीद थे, इसके पहले अब्दुल हमीद थे, ठीक है, नाम याद रखिएगा दोनों लोग का। अगला है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश जो है क्रमशः अग्रणी है। तो कौन सा देश जो है आपका अग्रणी है तो ये आपको हो जाएगा चीन, भारत, जापान। चीन, भारत, जापान, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि पीएस गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ पर किया गया है। अगर हम जलमार्ग की बात कर लेते हैं तो ये आपका दोस्तों वाराणसी में किया गया है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य जो है किया गया है। भारत और कौन से देश के मध्य किया गया है तो ये आपको हो जाएगा सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्या है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। तो ये कौन से देखने को मिलता है तो ये आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। करीबन 36.0148% देखने को मिलता है। अगला है कि हाल ही में लंपी प्रोवेक टीका को किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ये आपका मंत्रालय हो जाएगा केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 31 का ए राइट हो जाएगा। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त जो है घोषित किया है। अगर हम मलेरिया मुक्त की बात कर लेते हैं तो ये घोषित किया है दोस्तों अजरबैजान और तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत जो है प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मत की बात कर लेते हैं तो 64.03%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, कैटालियन कारिको और डू विस्मैन। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि जो है आवंटित किया गया है मनरेगा के लिए। अगर मनरेगा की बात करते हैं तो आपका करीबन हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 35 का सी हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। देखिए अगर हम टीबी मुक्त की बात कर लेते हैं तो ये आपका 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा 2025 तक, ठीक है। और सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किया है, जिसमें पुनः इस प्रतिबद्धता को जो है दोहराया गया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है कि विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का विषय क्या है। अगर 2023 का विषय की बात कर लेते हैं तो वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 37 का जो है ए हो जाएगा। देखिए वन्यजीव दिवस जो है कब मनाते हैं दोस्तों तो ये हम मनाते हैं 3 मार्च को मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं। अगला है कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन गंगा तो ये आपको हो जाएगा तरुण पिथोड़े हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। एक हमारा है दोस्तों जिसे बागी बलिया, इसके पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों सत्यव्यास हैं, सत्यव्यास। एक हमारा है पागल खाना, इसके जो लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी हैं। एक हमारा है सूर्यवंशम, इसके जो लेखक हैं आपके याद रखिएगा इसके लेखक आपके हैं शिव शंकरी। अगला है कि बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हरा करके जीता है। तो ये आपको हो जाएगा दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा इनमें से कोई भी नहीं होगा। देखिए ये आपका किया जाएगा दोस्तों भारत में किया जाएगा 2026 वाला, कहाँ पे अपना भारत में। अगला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है कब किया गया था तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में।
2 अक्टूबर 1975 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का जो है उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सेवा कर। क्या होगा दोस्तों? सेवा कर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो ये कौन सी समिति के द्वारा किया गया था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा, 43 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे दोस्तों बताइए क्या होगा। देखिए बात करते हैं चलैया समिति के बारे में। चलैया समिति ने सर्वप्रथम छोटे व्यापारियों के लिए जो है एक मुश्त आयकर योजना जो है सिफारिश किया था। तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कि नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? नकदी लेन देन सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा फिशर ने, दोस्तों फिशर ने। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 44 का जो है बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो है दिया गया है? आत्मनियंत्रण, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा छठी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बोला कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे जो है स्थित है? आलमगीरपुर। अगर हम आलमगीर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हिंडन। हिंडन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। देखिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, जो हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज है ये किसके द्वारा किया गया है? तो दयाराम साहनी के द्वारा। ये आपका वर्ष 1921 में किया गया था, वर्ष 1921 में। वही आपका प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने किया है? तो राखालदास बनर्जी ने, और वो आपका 1922 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख जो है मिलता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 48 का सी हो जाएगा। अगर वेदों की संख्या की बात करते हैं तो आपका 4 है। वेदांग की संख्या की बात करते हैं तो आपका दोस्तों 6 है। और अगर उपनिषद की बात करते हैं तो आपका 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखिएगा। अगला एक देवपाड़ा अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है? देवपाड़ा, तो ये आपको देखने को मिलता है विजयसेन से, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर जो है उपज का कितना भाग था? अगर हम अलाउद्दीन की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 1/2 था। कितना था? 1/2। जितना आप उस टाइम था उसका आधा ले लिया था, मतलब आधा लिया जाता था उस टाइम। ठीक है, 1/2। इसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण किया था। और देखा है तो देवी अधिकार के सिद्धांत को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है धारण किया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः जो है किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1679 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए 52 का डी सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए औरंगजेब ने दोस्तों जो है सुन्नी धर्म को अनुयायी था, और इसने जो है बीजापुर को 1686 ईस्वी में जो है तथा गोलकुंडा को 1687 में मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना जो है किसने किया है? उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या है? सहायक संधि, तो ये आपको होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। अगर हैदराबाद की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा दोस्तों 1798 में, और मैसूर आपको हो जाएगा दोस्तों 1799 में। ठीक है, तंजौर आपका हो जाएगा 1799 में, और एक हमारा अवध भी आता है तो अवध का हो जाएगा आपका 1801 में। चलिए आगे हमारा है कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? पहाया विद्रोह, तो ये आपका संबंध रखता है बिहार एवं झारखंड से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए विद्रोह से आपका प्रश्न आता है और आएगा एग्जाम में, इसीलिए क्वेश्चन डाला गया है इसमें। तो इसके पहले का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे फकीर विद्रोह जो है याद रखिएगा 1776-77। एक हमारा आता है चेरो विद्रोह, भील विद्रोह, अहोम विद्रोह, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? अगर इलाहाबाद की बात करते हैं तो कर्नल नील हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और इलाहाबाद से अगर हम बात करते हैं कौन संबंधित है तो ये आपको हो जाएगा लियाकत अली थे, लियाकत अली। अगला कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? आज़ाद हिंद
स्थापना, तो देखिए इसका उत्तर हमारा आप सभी को पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा देखिए 58 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा? 58 का देखिए हो जाएगा मेरी कहानी। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। बाकी यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज जो है आपके महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किया था? तो आप सभी को पता ही होगा, इसका सही आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। 41वां अधिवेशन जो कि ऑप्शन नंबर ए, और ये आपका कानपुर में हुआ था और जो इसकी अध्यक्षता है श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, क्योंकि आपका भारतीय पूछ रहा है। अगर भारतीय न पूछा है तो फिर अंग्रेज अगर पूछा जाए तो बताइए क्या होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो ये कौन सी क्रांति का प्रमुख नारा था? तो 60 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति। किसका दोस्तों? फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका 1789 में हुआ था। ठीक है, 1789 में हुआ था। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बल और भार। बल और भार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, यानी किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा वायु की गति का मापने का प्रयोग जो है एनीमोमीटर के द्वारा यहाँ पे होता है। निम्नलिखित में से कौन से सही समीकरण को दर्शाती है? सही समीकरण को देखिए ये आपको हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस में लिखा गया, इसके बराबर में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 63 का ए सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला है कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? ठीक है, तो देखिए 64 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा जो है इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण जो है संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हवा का दबाव। ऑप्शन नंबर बी हवा का दबाव हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। दर्पण का आवर्धन होना चाहिए तो ये आपका धनात्मक होना चाहिए दोस्तों, धनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? देखिए परमाणु के बारे में दोस्तों जो है हमारा सत्य क्या नहीं है? तो देखिए दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये आपका सत्य नहीं है। बाकी परमाणु का आकार जो है बहुत छोटा होता है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। ठीक है, आगे है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो देखिए ये आपका तन्यता कहलाता है, तन्यता, ऑप्शन नंबर ए। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग जो है किया जाता है जल शोधन में? तो ये आपको हो जाएगा विपरीत परासरण, ऑप्शन नंबर सी, विपरीत परासरण, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? इनमें से हमारा जो है क्षारीय विलयन कौन सा नहीं है दोस्तों? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों आपका नहीं है। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा क्षारीय विलयन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? अगर हम नीला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिरका, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 71 का टी हो जाएगा। और जल जो आपका जिस विलयन का बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आगे हम देखेंगे तत्वों FCl BRI यहाँ पे AT को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है बताइएगा? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 72 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैलोजन। ठीक है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो हैबर प्रक्रिया, हैबर प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे जो है संबंध है? माइकोलॉजी, अगर हम माइकोलॉजी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा कवक से है। किससे दोस्तों? कवक से है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 75 का, ऑप्शन नंबर बी जल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह जो है होता है?
तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा XY होता है और महिलाओं में XX होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा अच्छे से। अमीबा में प्रजनन जो है कैसे होता है, अमीबा में, अमीबा। तो अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा द्विखंडन के द्वारा, द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? अगर हम परिसंचरण की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित जो है नहीं किया जा सकता है, विभेदित? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। यहाँ पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है, जलप्रपात दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम दूध सागर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गोवा में, बरकाना जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा कर्नाटक, दुदुमा यानी डुडुमा भी लिखा जाता है कहीं कहीं, तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा, और किलियूर जो है ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर देखिए अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे हमारा है कि माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर भी दोस्तों मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं। सर की बात करते हैं तो हिमनद के अपर्दनी लक्षण, यारडांग की बात करते हैं तो वायु के अपर्दनी लक्षण, बरखान की बात करते हैं तो वायु के निक्षेपण हो जाएगा, वायु के निक्षेपण, और ड्रमलिन जो है ये आपको जगह हिमनद के निक्षेपण लक्षण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है तो स्वच्छ आसमान, स्वच्छ आसमान, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक जो है पंचनद में सम्मिलित नहीं है? पंचनद में दोस्तों जो है आपका सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका सिंधु दोस्तों आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी झेलम है, सतलज है और व्यास भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक जो है लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है तो मयूरभंज दोस्तों आपका नहीं है, बाकी मलाजखंड है, अनंतपुर है और बेलाडीला भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित या राज्यों में से किस राज्य के यानी किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है दोस्तों न्यूनतम है? तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमको बताना है इसमें। तो देखिए ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, तो ऑप्शन नंबर आप डी सही करेंगे। आगे है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो ये आपको हो जाएगा जमशेद जे ईरानी, जमशेद जे ईरानी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा जो है प्राप्त नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी इसमें देखिए 12 महारत्न कंपनी, जिसमें से आपका हो जाएगा देखा जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो आपका बी गलत हो जाएगा। अगला है कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो देखिए इसका नाम अगर हम देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एम पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा का, उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं मिजोरम का तो ये आपको हो जाएगा चेरवा नृत्य हो जाएगा, चेरवा नृत्य। और एक हमारा जैसे केरला का होता है कथकली, कर्नाटक का आपका हो जाएगा यक्षगान। ठीक है, आखिरी प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से जो है खरीदे गए हैं? राफेल विमान, तो ये आपको हो जाएगा फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसके आगे देखिए मैथ से और डिस्कशन भी आपका देखिए बहुत बेहतर वे में दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।